हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में चैप्टर 3 देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ। चलिए चैप्टर 3 में देख रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के बारे में समझें, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है नहीं है उसके बाद समझें। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। क्लियर। चलिए ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो लीनियर पेयर्स, ये पेयर मतलब जोड़ा होता है, ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन क्या, देखिए x प्लस 3y इजकल टू 6, ये पहला इक्वेशन हुआ। 2x माइनस 3y इजकल टू 12 दूसरा इक्वेशन हुआ। ये जो कॉम्बिनेशन में है ना, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये जो x है, ये y जो है, ये x है, ये y जो है, ये क्या है, वेरिएबल है, चर है। क्या है, वेरिएबल है। और ये y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 2x का कोएफिशिएंट 2, 3 का कोएफिशिएंट -3, समझे। तो ये जो इसका जो पावर होता है वो 1 होता है। इसका जो पावर होता है वेरिएबल का पावर क्या होता है, 1 होता है। अगर इस 12 को इधर ला दिया जाए, इसका एक्सटेंडर फॉर्म देखिए, इसका एक्सटेंडर फॉर्म क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1। तो ये जो क्या है, ये x का कोएफिशिएंट a1, ये x का कोएफिशिएंट जो a1 है ना, ये वेरिएबल कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो कभी नहीं होना चाहिए। अगर अदरवाइज अगर जीरो भी होगा, अगर 1a से अगर वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे जीरो हो जाएगा, इक्वेशन जीरो हो जाएगा। इसलिए जीरो इक्वेशन नहीं लाना। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। तो ऐसे देखिए x प्लस 3y, ये जो 6 इस साइड है तो इसको इस साइड ला देंगे। अगर LHS में इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये c क्या हो जाएगा, ये जो 6 है वो कांस्टेंट बन जाएगा, समझे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए इसमें दो वेरिएबल है, अलग अलग है ना, x और y, ये दो वेरिएबल है। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो है ना जोड़ा में होता है, समझे। और इसी से आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू ग्राफिकल मेथड से निकलता है। अब देखिए इसका कितने मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है। देखिए एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड, 4 मेथड होता है। लेकिन आपके सिलेबस से एक को क्रॉस मेथड को हटा दिया गया है, मतलब ओल्ड बुक में था, न्यू बुक में इसको हटा दिया गया है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, एक था क्रॉस मेथड था, उसको हटा दिया गया है। अदरवाइज उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोई बात नहीं, हटा दे, उससे क्या लेना देना है, अगले वीडियो में उसको भी देखेंगे। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं। क्या देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड है, यही आपका दोनों इक्वेशन ले लिया गया है। देखिए आप अगर x का वैल्यू लेते हैं तो y निकलेगा, y लीजिएगा तो x निकलेगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x प्लस 3y इजिकल टू 6। तो x कितना है, x को मान लेते हैं 0। चलिए x को 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर x हम 0 ले लिए तो प्लस 3y इजिकल टू 6, तो कितना हो गया, 3y इजिकल टू 6। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6/3। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, y कितना हो गया, 2 हो गया। y कितना हो गया, 2 हो गया। अब चलिए इसको y, ये तो कितना होगा, y कितना हो गया, 2 हो गया। अगर x 0 लिए तो y 2 हुआ। अब चलिए y 0 ले लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, x प्लस 3y इजकल टू 6। तो x प्लस ये जो 3y है ना, तो y 0 ले लेते हैं। इस पर क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं। तो यहाँ 3 मल्टीपल 0 इजकल टू 6। तो x प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 इजकल टू 6। तो x इजकल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर y को 0 लिए तो x 6 हो गया, x को 0 लिए तो y 2 हो गया। तो x कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। चलिए अब ये दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। चलिए यहाँ पे x को भी 0 मानते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y इजकल टू 12। ये दूसरा इक्वेशन है, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x को 0 माना है, 2 मल्टीपल 0 माइनस 3y इजकल टू 12। तो इतने इधर तो हुआ 0, तो माइनस 3y इजकल टू 12, y इजकल टू हो जाएगा 12/-3। तो y इजकल टू 3 4 जा 12 -4, कितना आ गया, -4। ये तो पहला हो गया -4। उसके बाद चलिए यहाँ पे y 0 ले लेते हैं। इस बार y 0 ले लेते हैं। तो 2x माइनस 3y इजकल टू 12। क्लियर। y को 0, 2x माइनस 3 0, y 0 लिए ना, y 0
वाई कितना लिए 0 लिए हैं, एक्स 0 लिए तो वाई -4 निकला, वाई 0 लेंगे तो एक्स कितना निकल रहा है वो देखिए, तो 2x, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो गया, तो x = 12/2, मतलब x कितना निकला 6 निकला, x कितना निकला 6 निकला, समझे, x 6 निकला। अब इसको बोल रहा है ग्राफिकल मेथड, क्या बोल रहा है ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ लेना पड़ेगा इसके लिए, आप लोग के पास ग्राफ होगा ही, चलिए हम ग्राफ ले आते हैं, चलिए ये रहा ग्राफ, समझे, ये है ग्राफ, आप लोग इसको, हम तो पेन से किए हैं वो वीडियो में थोड़ा क्लियर आने के लिए, लेकिन आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, समझे, आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, क्लियर। देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे देखिए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका क्या हो गया 0.2 हो गया ना, इसका वैल्यू, दूसरा पेन लेते हैं, चलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 0.2, तो ये हो गया 0,2, ये होता है x, ये होता है, पहला क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y, ये होता है ऑर्डिनेट, ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट, ये होता है एब्सिसा, क्लियर। अब इसका क्या होगा, इसका भी क्या निकलेगा 0,4, इसका क्या निकलेगा 0, -4, और इधर क्या निकलेगा 6,0, पहले x को रखना है, पहले सबसे पहले x को रखना है 0,4, क्लियर, ये तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसमें ये ले लेते हैं, देखिए पहला कितना है, सॉरी ये 0,2 तो आ गया 0,2, इधर आ गया 6,0, कितना आ गया 6,0, तो पहला इक्वेशन क्या है 0,2, 0,2, देखिए इसमें 0,2 क्या है, ये 0 रहा, पॉजिटिव है ना, ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस, क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चलिए तो पहला कितना है 0,2, तो देखिए प्लस है ना, तो ये हो गया 0 और ,2, ये वाला हो गया, ये वाला पेन, चलिए ये कितना हो गया 0,2 हो गया, ये वाला देखिए यहाँ पे कितना है 0,2 है ना, इस इक्वेशन कितना है 0,2 आया, और सेकंड क्या आया 60। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए 2 वैल्यू निकाले, आप 4 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इसके बीच में लाइज करेगा, इसके बीच में लाइज कर, लेकिन किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, इसलिए 2 इक्वेशन का सोल्यूशन निकाले, क्लियर। तो पहला क्या है 0,2 है, कितना है 0,2, तो देखिए ये रहा 0, ऊपर जाएंगे 2, तो ये रहा 2, उसके बाद यहाँ देखिए कितना है 60, अब देखिए ये रहा 0, ये रहा 6, यहाँ पे ये रहा 6, ये रहा 0,2, अब इसको मैच कर देंगे, इसको मैच कर देंगे, इसको आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, क्लियर। चलिए इसको आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, चलिए ये तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा 0,4 क्या है 0 - 4, क्लियर दिख रहा है 0 - 4, इधर क्या है 60 है, 0 - 4 60। सर आप 2 ही वैल्यू के लिए, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आप ज़्यादा 4-5 निकाल सकते, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए 2 चाहिए, इसीलिए 2 वैल्यू निकालें। कितना है 0 - 4, यहाँ पे देखिए 0 और -4 कहाँ है 0 और -4, ये रहा 0 - 4, ये रहा 0 - 4, 0 - 4, 0 - 4, क्लियर। उसके बाद 60 प्लस में ना, ये पॉजिटिव है ना, तो 0 और ये रहा 6, मतलब यहाँ पे। चलिए अब इसको मिलाइए, इस दोनों को मिलाइए, इस दोनों को मैच कीजिए, क्लियर क्लियर। चलिए ये पहला इक्वेशन क्या था, ये पे x + 3y = 6, ये पहला था ना, ये वही लेना है ना, x + 3y = 6, और ये दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, क्लियर। चलिए
आप लोग इसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। हमने पेन से इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि साफ़ नहीं दिखता, वो कैमरा थोड़ा ऊपर रहता है ना, इसलिए नहीं साफ़ दिखता, इसलिए हमने पेन से ड्रॉ किया। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। चलिए इसका तो ये हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ये मीट कहाँ किया, 6 पे किया। ये मीट कहाँ किया, ये 6 पे किया। एक्स एक्सिस पे कितना मीट किया, 6 पे किया है, समझे। तो इसका देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। इसका ग्राफिकल मेथड था, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो ये जो एक्स एक्सिस है वो तो 6 है, लेकिन वाई एक्सिस पे तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ये तो एक्स एक्सिस पे 6 है, लेकिन वाई एक्सिस पे कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट जो हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट हुआ ये कितना हुआ, 6, कितना हुआ 6 कॉमा, ये जो 6 पे ही लाइज कर रहा है, ये तो ऊपर जा नहीं रहा है, तो ये कितने पे हो गया, 0 पे होगा। वाई एक्सिस कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। पहला क्या होता है एक्स और दूसरा क्या होता है वाई। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। ये कोऑर्डिनेट होता है, ये एफ सी सा होता है। ये कोऑर्डिनेट होता है, ये एफ सी सा होता है। क्लियर। देखिए अब इसको वेरीफाइड करते हैं। इसका वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है 6 और वाई का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्स इजकल टू कितना, एक्स इजल टू कितना है, एक्स इजल टू 6 आया है और y इजकल टू कितना आया, 0 आया। x इजकल टू 6, y इजकल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन रहा। अब बोलेंगे सर ये सॉल्यूशन कैसे है। चलिए इसको वेरीफाइड करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको वेरीफाइड, x का वैल्यू पुटअप कर देते हैं इस इक्वेशन में और ये y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। LHS इजकल टू RHS हो जाएगा, LHS इजकल टू RHS हो जाएगा। चलिए इसी ग्राफ के पीछे में देख लीजिए ग्राफ कैसे बनाए हैं। चलिए इसी ग्राफ के पीछे में हम इसको वेरीफाइड कर देते हैं। चलिए इसी ग्राफ के पीछे में वेरीफाइड कर देते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। चलिए इसका देखिए ये पहला इक्वेशन, देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो x कितना है 6 प्लस 3 और y कितना है 0, y कितना है 0 है ना, इजकल टू 6। तो 6 प्लस इधर तो 0 हो गया इजकल टू 6। तो 6 इजकल टू 6 क्या हो गया, LHS इजकल टू RHS हो गया। हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इजकल टू 12, 2x माइनस 3y इजकल टू 12 है ना। तो 2x कितना है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3y कितना है 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इजकल टू 12। तो 6 2 जा 12 माइनस 0 इजकल टू 12, तो 12 इजकल टू 12। देखिए LHS इजकल टू RHS हो गया। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है, ये ग्राफिकल मेथड होता है। ऐसे है ये ग्राफ, ये होता है ग्राफिकल मेथड। आई होप ग्राफिकल मेथड आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट कौन सा मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप ग्राफिकल मेथड समझ गए होंगे। एक्सरसाइज बनाएंगे तो और कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। चलिए अगला आप क्या देखेंगे, ग्राफिकल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ पर कितना सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ये जो पहला है वो दोनों आपस में पैरेलल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललेंस। क्या बोलेंगे, पैरेलल लेंस। क्या बोलेंगे, पैरेलल लेंस। इसका नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, ये नो सॉल्यूशन होता है। तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, मतलब A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो ये जो नो पैरेलल लेंस जो होता है उसका जो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। तो A1 बटा A2 इजकल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये कहता है इनकंसिस्टेंट होता है। ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लेंस होता है। इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ
लाइन होता है। क्या होता है ये? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन होता है, मतलब इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जैसे इसमें जो होता है वो क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लेंथ बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लेंथ बोलेंगे। जब ये पैरेलल हो तब। पैरेलल में क्या होता है? नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर? और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? ये वन इंटरसेक्टिंग है। क्या ये? वन इंटरसेक्टिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका एग्जैक्टली मतलब यूनिक, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। इसका एग्जैक्टली वन SOLN मतलब वन सॉल्यूशन होता है। इसको यूनिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको यूनिक बोलते हैं। इसको यूनिक भी बोलते हैं। तो जिसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो और मैनी सॉल्यूशन हो, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट क्या मालूम है? जिसका एक भी सॉल्यूशन हो और जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो या मोर देन वन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ LE मतलब लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ LE लीनियर इक्वेशन। समझे? देखिए, जब दो लाइन पैरेलल हो आपस में तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। एक भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ग्राफ पे। तो उसका इक्वेशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और दूसरा क्या है? 1.2 एग्जैक्टली। ये क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसका होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिक। और जिसका वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो या मोर देन वन हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ LE मतलब लीनियर इक्वेशन। अब बोलेंगे सर इसका तो मोर देन वन होगा, तो हाँ ये भी कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? ये भी कंसिस्टेंट होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इस वाले का इक्वेशन क्या होगा? ये इंटरसेक्टिंग का इक्वेशन क्या होगा? a1/a2 इंटरसेक्टिंग का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता है? इक्वल होता है। टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चलिए ये हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है? ये क्या है? कोइंसिडेंट है। ये क्या है? कोइंसिडेंट, एक दूसरे पर है, मतलब ये आपस में दोनों क्या है? कोइंसिडेंट है। क्या है ये? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइंस। क्या ये? कोइंसिडेंट। इसका इन्फिनेटली सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन होता है। इन्फानाइटली क्या होता है? इन्फानाइटली सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनटली सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो मोर देन वन सॉल्यूशन होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे? कंस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका क्या होता है इक्वेशन? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओ सॉरी, इसका ये नहीं होगा। इसका जो ये इसका हो गया, इसका ये नहीं होगा, इसका ये होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर? इसका ये नहीं होगा, सॉरी। इसका होगा कोइंसिडेंट का होगा a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लेकिन ये इंटरसेक्टिंग का होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर? आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देख रहे हैं। आगे क्या है? अगला है इधर कौन सा देखे थे? ग्राफिकल मेथड देखे थे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद सॉल्व एक्सरसाइज करेंगे। चलिए ये पीछे वाला क्वेश्चन ही सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले लिए। पीछे वाला क्वेश्चन है ना, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले लिया। अब इसका एग्जांपल आपको हम समझाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज किया जाता है। चलिए देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है। देखिए किसी एक को आपको अलग करना पड़ेगा, इसमें से किसी एक को वेरिएबल को आपको अलग करना पड़ेगा। चलिए इक्वेशन पहला लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं।
चलिए पहला इक्वेशन ले क्या है, x प्लस 3y इजकल टू 6। अब इसको देखिए x इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y हो जाएगा। x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू ये प्लस पॉजिटिव था, इसमें कितना निगेटिव हो गया। तो चलिए x इजकल टू कितना हो गया, ये दूसरा इक्वेशन ले लिए, क्या ले लिए, 1 2 हो गया, इसको 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये जो x का जो वैल्यू निकला है ना, x का जो वैल्यू निकला है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए 2x माइनस 3y इजकल टू 12। पहले तो x निकालिए, पहले तो x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद ये x का वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 2 में इसको क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, पुटिंग। देखिए तो 2x कितना निकला, यहाँ पे x कितना है, 6 माइनस 3y माइनस 3y इजकल टू 12। 6 2 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, y का y माइनस 3y इजकल टू 12, 3y इजकल टू 12। चलिए तो इधर गया 12 प्लस में, तो जाके माइनस में हो जाएगा, और इधर 6 3 9 हो जाएगा, माइनस 9y इजकल टू 12 माइनस 12। कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 12 माइनस 12, तो माइनस इधर कितना गया, माइनस 9y इजकल टू 0। तो y इजकल टू कितना होगा, 0/-9। ये अगर किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है, वो 0 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे ना, ये जो 0 है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुटअप कर देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में, तो x निकल जाएगा, y तो निकल गया, x निकल जाएगा। तो x इजकल टू 6 माइनस 3y, तो x इजकल टू 6 माइनस 3 मल्टीपल 0, तो x कितना हो गया, 6। तो x कितना निकल गया, 6 निकल गया। क्लियर। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, x पहले रखते हैं 6,0। इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 6,0। 6 को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड को y को बोलते हैं एब्सिस है। क्लियर। अब इस नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन, पहला क्या हो गया था, पहला ग्राफिक हो गया था, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड में क्या देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। चलिए एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। इसके बाद देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है किसी एक वेरिएबल को आपको बराबर करना पड़ेगा, चाहे 4 को y को कीजिए इक्वल, या चाहे 3x को कीजिए इक्वल, किसी एक वेरिएबल को आपको इक्वल करना होगा। देखिए कैसे इक्वल करेंगे, देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए होल इक्वेशन को, या जो फर्स्ट इक्वेशन का x का जो कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो ही कंडीशन हो सकता है। देखिए इस 2 को इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 से इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, अगर 2 से हम करते हैं इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट था। और इसके इक्वेशन से इसके x के कोफिशिएंट, देखिए x के कोफिशिएंट से पहला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, और पहला के x के कोफिशिएंट से दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये x या y इक्वल हो सकते हैं। हम x को इक्वल कर रहे हैं, अगर आप y को इक्वल कीजिएगा तो 2 से इस पूरे के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y के कोफिशिएंट को 4 से इस सेकेंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा तो y बराबर हो जाएगा। समझे। चलिए अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते सेकेंड इक्वेशन को, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। क्लियर। उसके बाद देखिए अब 3 मतलब एलिमिनेट, मतलब एक को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट किसी को हटाने के लिए किसी को बेटर लाना पड़ेगा। अरे किसी वाली को किसी को हटाने के लिए उससे बेटर लाना पड़ेगा तभी वो हट सकता है। तो किसी एलिमिनेट मतलब उसको रिप्लेस करना, तो कब, जब इक्वल होगा तब तो रिप्लेस हो सकता है, चाहे उसमें थोड़ा कमी हो चाहे इसमें थोड़ा ज़्यादा कमी हो, तभी हो सकता है। तो एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, तो किसी एक को इसमें से हटाना पड़ेगा। समझ गए। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या होगा, 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8y इजकल टू 10, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इजकल टू 3 2 जा 6। ये हुआ आपका पहला, ये हुआ आपका दूसरा। अब इसमें एलिमिनेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये
ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका साइन का वैल्यू हट गया, ये साइन का वैल्यू हट गया। अब ये 6 किस में है, प्लस में है, 6 किस में है, प्लस में है। और ये देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है, तो इधर 6 प्लस में, इधर 6 माइनस में, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। इधर कितना हो गया, 6 प्लस 8 प्लस 8 6 14 वाई इजकल टू, ये 6 माइनस में है, इसका प्लस नहीं है, ये 6 माइनस में, साइन अपोजिट हो गया तो 10 2 ज़ा 20 होगा, सॉरी 10 2 ज़ा 20 होगा ना, ये 10 2 ज़ा 20 ना, तो 20 में से 6 गया तो 20 में से 6 गया तो कितना फटेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा। चलिए अब इसको y का निकालिए, तो इधर हो गया 14y इजकल टू 40, y इजकल टू हो गया 40/14, तो कितना हो गया, y कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, y 1 हो गया। अब ये y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, चाहे इसको 2 1 2, इसको 3 4 कर दीजिए, और इसको 5 6 कर दीजिए, इसको 5 6 कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में, जैसे 3x है, 3x + 4y इजकल टू 10, ये पहले में ही पुटअप कर देते हैं, इसको पहले में ही इसको पुटअप कर देते हैं। तो कितना हो गया, 3x प्लस इक्वेशन किस में, फर्स्ट में, तो कितना हो गया 3x + 4y इक्वल टू 10, तो 3x + 4, y कितना है, 1 है, y कितना है, 1 है, तो y 1 हो गया, ये 10 हो गया। तो 3x + 4 इजकल टू 10, 3x इजकल टू, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, क्रॉस कर जब बाउंड्री चेंज करेगा तो साइन अपोजिट हो जाता है। ये 4 हो गया, तो 3x इजकल टू 6, तो x इजकल टू 6/3, तो x इजकल टू 2, समझे। तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए ये एलिमिनेशन मेथड था, कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड, किसी एक को एलिमिनेट करना था, किसी एक को एलिमिनेट करना था। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ गए। इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.123 करते हुए पूरे बुक को ही बनाएंगे। क्लियर, चलिए समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट करके क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।